अब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बजी नहीं गए बजी नहीं यार, कोई बात नहीं, दोबारा। हाँ, तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करेंगे 6th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 9.1 के तो फटाफट से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वाला क्या बोलता है? वो बोलता है अपने को कि a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कहने का मतलब है एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पूरी बना देते हैं ना, ए बी, इसको देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी, ये ई एफ जी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या, दोबारा पढ़ते हैं ना, कि एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। बिल्डिंग कितनी हाइट की है? 30 मीटर। बिल्डिंग कौन सी है? ए जी, लड़का है ए बी ई, ठीक है, वो इसके सामने खड़ा है, ठीक है। फिर वो बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स, ठीक है। अब बोलता है कि पहले उसकी आंखों, देखो ये लड़का है, ये पैर हो गए, यहाँ होगा कहीं पेट होगा, ठीक है, हाथ पैर, हाथ हो गए, यहाँ सर होगा ऊपर, तो उसकी उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 था, फिर बाद में इंक्रीज हो गया। मतलब जब वो चला बिल्डिंग के ऐसे सामने चला, वो बिल्डिंग ये रही, यहाँ से यहाँ गया, तो कितना हो गया? अब ये 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फिर आपको निकालना है कि डिस्टेंस बताओ आप, ये कितना उस बच्चे ने चला है। पहले एक बार दोबारा से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि एक 1.5 मीटर का बंदा है, लड़का है, वो ए जी, एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, उसके सामने खड़ा है। पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आंखों से उसकी टॉप पे बिल्डिंग के 30 डिग्री था, फिर वो चल के गया बिल्डिंग के सामने, फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया। तो आपको बताना है कितना वो चला है, मतलब कितना चला, वो चला बीडी, बीडी चला है ना, वो यहां से यहां गया है, तो ये आपको उसका बताना है कि बीडी क्या है। समझ गए? समझ गए, ठीक है। खैर, तो अब यहां ये समझ गया आपके बीडी निकालना है ना, बीडी बोल रहे या ई एफ बोल रहे, बात तो बराबर ही है, इतना चला है वो, यहां से आ गया। तो उससे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा, देखो यहां ट्रायंगल बन रहे हैं अपने ए बी सी या फिर ए डी सी, यही बन रहा है ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगलों में देखो, आप गौर से देखो, एसी ही है मेन, तो एजी तो कहीं यूज ही नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? देखो ए बी सी में एसी आएगा, ए डी सी में एसी आएगा, कहीं भी एजी यूज नहीं है। कहने का मतलब अपने को एसी चाहिए, ना कि अपने को एजी चाहिए, अपने को एसी चाहिए ना कि एजी। तो एसी निकाल ले कैसे? सिंपल है, पूरा एजी 30 है, अच्छा ये 1.5 तो ये भी 1.5 होगा, ये वाला भी, ये 1.5 तो ये भी 1.5 होगा, ठीक है। तो अभी ऐसे क्या निकल रहा है? देखो एजी पूरा 30 है, पूरा एजी में से अगर मैं सीजी माइनस कर दूंगा तो मेरा पूरा एसी निकल जाएगा। मेरे को एसी चाहिए है, पूरा 30 है, 30 में से ये घटा दूंगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले तो यही काम करता हूं, सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, हम एसी निकालते हैं। हमें पता है कि जो एजी है, हाँ एजी है 30 मीटर, अच्छा भैया, और जो सीजी है वो कितना है? 1.5 मीटर, अच्छा। तो जो AC होगा वो क्या होगा? AC, AC को मैं लिख सकता हूं AG माइनस CG। ये बात क्लियर है? क्लियर है ना? AG माइनस CG, तो ये निकलेगा, तो निकालते हैं। AG की वैल्यू क्या? 30, CG की 1.5, तो जो AC आ रहा है, AC क्या आ रहा है? ये आएगा 28.5 मीटर, बोलो आएगा। तो AC तो निकलेगा, कितना निकला है? 28.5 ना। इसको रब करते हैं इस पूरी कहानी को, क्यों? क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं, अपने को खाली AC की जरूरत थी। तो AC कितना है? इसको लिखते हैं, AC है 28.5 मीटर, इसकी जरूरत है हमें, खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो, अब हमें BD निकालना है, हमें तो क्या निकालना है? BD निकालना, लिखते हैं, एक सेकंड भाई, ठीक है। द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, लिखते हैं द डिस्टेंस ही दोबारा लिखता हूं, ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना चला है वो? इक्वल्स टू BD, BD तो है, और मैं BD को ऐसा भी लिख सकता हूं, BD इक्वल्स टू क्या, कि ये पूरा जो BC है,
पूरे बीसी में से अगर मैं डीसी को हटा दूं तो बीडी निकल जाएगा। दोबारा, पूरे बीसी में से मैं डीसी को हटा दूं तो मेरे को बीडी मिलेगा, तो बीसी में से डीसी हटाऊंगा तो मेरे को बीडी मिल जाएगा। तो इसको लेट करना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। डिस्टेंस पहले हमने क्या किया, बड़ा सिंपल है, पहले हमने एसी निकाला है क्योंकि उसकी जरूरत है भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है। इस ट्रायंगल के अंदर एसी, ट्रायंगल के अंदर दो चीजें, वो तो वेस्ट ही है, नीचे की चीज तो है। तो एसी निकाल लिया, एसी निकाल लिया 28.5, ठीक है। अब हम यूज करें डिस्टेंस ही मूव टुवर्ड द बिल्डिंग, वही निकालना है, वो है क्या, वो बीडी है, ठीक है। तो बीडी का लिखो, बीडी को लिखूंगा बीसी माइनस डीसी, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब कुछ नहीं करना, ये निकालना है, बीडी निकालना है अपने को। तो क्या करेंगे हम, बीसी की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, डीसी की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। बस अब मकसद क्या है, बीसी और डीसी की वैल्यू निकालना ना, तो फटाफट से निकालते हैं। देखो पहले हम बात कर लेते हैं, अपना बीसी की, हाँ तो बीसी बात करते हैं। बीसी कहाँ है, देखो बीसी है ना। अब बीसी किस ट्रायंगल, बीसी किस ट्रायंगल में आता है, ए बी सी, ए बी सी में बीसी आएगा, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग tan थीटा। tan थीटा क्या यूज कर रहे थे, अभी समझ आएगा। देखो अभी tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। थीटा क्या आ गया, थीटा है ए बी सी में, गौर से देखा ना, थीटा 30 है, तो tan 30, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, AC, ठीक है। बेस, बेस कितना है भाई, BC, पूरा बेस BC है, ठीक है। बात समझ आई, इसलिए यूज क्यों किया है, अभी समझ आया होगा ना आपको। देखो कि हमें BC निकालना था, अब BC निकालना है और एक गिवन क्या है, AC गिवन, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर बेस का रेशो बताओ किसका रिलेशन है, tan थीटा का, तो इसलिए tan थीटा यूज करा है, ठीक है। तो अब यहां कर लेते हैं, tan 30 कितना होता है, 1/√3। AC कितना है भाई, अभी निकाला है 28.5, ठीक है। BC तो निकालना ही है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉरी, तो BC मल्टीप्लाई 1 BC और 28.5 मल्टीप्लाई √3, 28.5 √3 लो गई। BC तो आ गया है, ठीक है, BC तो आ गया है, BC निकल गया, इसको ऐड कर लेना सेकंड इक्वेशन। अब DC निकालते हैं। अब DC किस ट्रायंगल में आ रहा है, DC ये रहा, DC आता है ADC में, तो इन ट्रायंगल है ना, बात करेंगे हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ADC, वही बात है दोबारा, यूजिंग tan थीटा। तो tan थीटा कितना है आपकी बार, 60 डिग्री। थीटा क्या, tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, वही है, सेम AC है। बेस कितना है, DC है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितना, √3। AC की वैल्यू अभी निकाली है भैया 28.5। DC तो निकालना ही है भैया, ओ BC लिख दिया है ना, DC तो निकालना ही है हमने अपने को, ठीक है। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं, तो DC देखो आगे ही होगा ना, तो आगे ही होगा, इसको यहां करते हैं, DC √3 आएगा, DC √3 इक्वल्स टू कितना आएगा ये, 28.5। अभी मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड मीटर, ठीक है। DC निकल गया, इसको आप थर्ड ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई, BC भी निकल गया है और DC भी निकल गया, दोनों को उठा के यहाँ पुट करते हैं और माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। मैं इनके डालता हूँ, आप इसको फटाफट से नोट कर लो ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा, जगह नहीं है, हमारा छोटा सा बोर्ड है। और भाई इंक फैलेगी, कहाँ गया कपड़ा, इंक फैल जाती है यार बार बार, कोई बात नहीं, आप इसको नोट करो, हम आगे करते हैं, ठीक है। कर लिया नोट, कर दूं अब, हाँ? पूरा तो नहीं कर रहा मैं, ये करूंगा, यहाँ अपना काम चल जाएगा। तो थर्ड, ये मतलब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से हम अपने क्या मिलेगा ना, लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ना। फर्स्ट में है ना BC की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन है DC की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन, दोनों पुट कर देंगे, तो हमारा जो BD आएगा, BD क्या था, BC माइनस DC, BC कितना है, BC ये रहा 28.5 √3,
माइनस डीसी, डीसी कितना है 28.5 बाय में √3। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है, एलसीएम आएगा √3 आएगा, ठीक है। अब 1 के टाइम में √3 को डिवाइड करेंगे, क्या डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को √3 से डिवाइड करें तो √3 आएगा, √3 को मल्टीप्लाई करो, देखो अब ये क्या है, ये है 28.5 √3। अब 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3 से √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। देखो यहाँ ऐसे है ना कुछ, ये है कि 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये √3 तो क्या हो जाएगा 3। अब 3 को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई 28.5 से, ठीक है। तो कर दूं यहाँ 28.5 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जा 15, 3 8 24, 8 25, 3 2 6 और वो 2 8, तो ये आ गया 85.5 माइनस एज इट इज। अब √3 का √3 डिवाइड करूंगा कितना आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो मल्टीप्लाई सेम ही आएगा। अब इनको माइनस कर देते हैं ना, देखो माइनस करते हैं इनको, अब माइनस करो भाई, देखो 5 में 5 गया 0, तो पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब देखो ये ऐसे होगा ना, यहाँ कर दूं 85.5 और 28.5, देखो 5 में 5 0, और ये देखो अब कैरी आएगा 15 में से अपना कितना है 8, तो 15 में से अगर आप 8 हटाओगे तो 7 आएगा, ठीक है। और ये 7 बच गया था, कैरी चलेगा 7 - 2 5, ठीक है, ये भी ठीक है, ये पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं है, तो ये सिंपल 57 बाय में √3 है। अब क्या करेंगे, रैशनलाइज, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होता, तो रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 57 √3 मल्टीप्लाई √3, और 3 से काट देंगे इसको, तो देखो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 7 आएगा 27, 3 9 27, तो वो आ गया 19 √3 मीटर। तो the distance he walked toward the building, ध्यान से लेना कि the distance he walked towards the building is 19 √3 मीटर, ठीक है। ये भी आंसर, ठीक है। तो पता लगा कितनी आगे हो गया है चल के, वो 19 √3 मीटर चल के गया बंदा। तो खैर इसका स्क्रीनशॉट हो भाई, छाप लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया है, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो।